सुहानी बरसाती रात, सुनसान सड़क। आधी रात हो चली थी। डॉक्टर मल्होत्रा अपनी ब्लैक मर्सिडीज ड्राइव करते हुए तेजी से बढ़े चले जा रहे थे। गाड़ी में बजता धीमा म्यूजिक सुकून पहुंचा रहा था। डॉक्टर मल्होत्रा एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिनका अपना एक भव्य विशाल हॉस्पिटल था। उनकी वाइफ नीलम भी एक डॉक्टर थी और उनके हॉस्पिटल की देखरेख भी करती थी। वो पिछले महीने एक कॉन्फ्रेंस में न्यूयॉर्क गई थी और आज वापस मुंबई आ रही थी। डॉक्टर साहब उसे ही लेने एयरपोर्ट जा रहे थे। उन्होंने कलाई पर बंधी रोलेक्स की गोल्डन वॉच पर एक नजर डाली। अभी नीलम की फ्लाइट आने में 2 घंटे बाकी थे। डॉक्टर मल्होत्रा ने चैन की सांस ली कि वो टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी कर उन्होंने म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा दिया। उनकी पसंदीदा गजल बजने लगी। वो उसका लुत्फ लेने में खो से गए कि अचानक सुनसान सड़क पर कहीं से एक लड़की भागती हुई उनकी गाड़ी के सामने ही आ गई। डॉक्टर साहब ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। गाड़ी बिल्कुल लड़की के करीब जा रुकी। लड़की बेहोश हो गिर पड़ी। डॉक्टर साहब को एसी कार में भी पसीना आ गया। वो लपक कर बाहर निकले और लड़की की नब्ज चेक की। ओह, नब्ज ठीक चल रही है, वो खुश होकर बड़बड़ाए। फिर इधर उधर देखा तो दूर दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मन ही मन थैंक गॉड कहा और उस लड़की को उठाकर पिछली सीट पर लिटा दिया और गाड़ी वापस अपने हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। डॉक्टर मल्होत्रा की गाड़ी देख सिक्योरिटी गार्ड भागा हुआ आया और गेट खोलकर अदब से झुककर सलाम किया। डॉक्टर साहब ने फोन पर ही इंचार्ज को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वो भी तुरंत स्ट्रेचर और सिस्टर्स के साथ गाड़ी के पास पहुंच गया। हेलो सर, व्हाट हैपेंड? डॉक्टर मल्होत्रा ने गाड़ी में बैठे बैठे ही पिछली सीट की ओर इशारा करते हुए कहा, रास्ते में बेहोश पड़ी थी, इसलिए मैं इसे अपने हॉस्पिटल में ले आया। आप इसके ट्रीटमेंट का सब इंतजाम कीजिए, मैं वापस एयरपोर्ट जा रहा हूँ। ओके सर, कहकर हॉस्पिटल इंचार्ज उस लड़की को सिस्टर्स की सहायता से स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर ले गया। डॉक्टर साहब फिर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस बार रफ्तार तेज थी क्योंकि फ्लाइट के आने का टाइम हो रहा था। जब डॉक्टर मल्होत्रा एयरपोर्ट पहुंचे तब तक न्यूयॉर्क से आने वाली फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और नीलम बाहर लाउंज में अपना बैग थामे बड़ी बेचैनी से डॉक्टर साहब का वेट कर रही थी। जैसे ही उसने डॉक्टर मल्होत्रा को देखा, वो तेजी से आगे बढ़कर उनके गले लग गई। क्या डियर, इतनी देर से आ रहे हो? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कहाँ रह गए थे तुम इतनी रात को? डॉक्टर मल्होत्रा मुस्कुराते हुए बोले, वेलकम वेलकम माय स्वीट हार्ट। बस अचानक ही अर्जेंट काम आ गया। तुम तो जानती ही हो डॉक्टर की लाइफ। ओके ओके, अब चले हम, कहकर नीलम गाड़ी की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद नीलम और डॉक्टर मल्होत्रा अपने आलीशान बंगले के भव्य ड्राइंग रूम में बैठे कॉफी पीते हुए नीलम की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहे थे कि तभी नीलम गहरी सांस लेते हुए बोली, बात क्या है डियर? एकदम फ्लावर की खुशबू आ रही है तुम्हारी शर्ट से। कौन सा परफ्यूम है ये? एकदम से डॉक्टर मल्होत्रा चौंक गए। ओह, उन्होंने मन में सोचा, लगता है कि उस लड़की को उठाकर गाड़ी में रखते समय परफ्यूम उसके कपड़ों से मेरी शर्ट पर भी लग गया। फिर हंसते हुए कहा, ये महक परफ्यूम की नहीं, तुम्हारी प्यारी जुल्फों की है। ओह माय गॉड, नीलम ने अपनी आंखें फैलाते हुए कहा, आप तो चंद दिनों में ही डॉक्टर से शायर बन गए। डॉक्टर साहब उठते हुए बोले, अब चलकर थोड़ा सो जाते हैं, सुबह होने को है। सुबह डॉक्टर साहब की आंख मोबाइल रिंग से खुली। उन्होंने झुंझुलाकर मोबाइल उठाया तो देखा उनके हॉस्पिटल इंचार्ज का कॉल था। जैसे ही उन्होंने हेलो कहा, उधर से इंचार्ज ने घबराए स्वर में कहा, हेलो सर, प्लीज आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। डॉक्टर मल्होत्रा एकदम उठकर बैठ गए। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? वो लड़की तो ठीक है ना, कल रात वाली? ओह सर, आप प्लीज आ जाइए, कहकर इंचार्ज ने कॉल कट कर दी। ये लड़की कौन है कल रात वाली? पीछे से नीलम की आवाज सुनकर डॉक्टर साहब के हाथ से मोबाइल ही छूट गया। फिर हिम्मत जुटाकर किसी तरह बोली, वो कल हॉस्पिटल में एक केस आया था, उसकी ही बात कर रहा था डियर, वो इंचार्ज रोहित। ओह, नीलम ने सोचते हुए कहा, लगता है सीरियस मैटर है। मैं अभी चली जाती हूँ हॉस्पिटल, तुम तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके वहाँ आ जाना, तब तक मैं संभाल लूंगी। डॉक्टर साहब एकदम से खड़े हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तुम रेस्ट करो घर पर, कल रात ही लौटी हो इतना लंबा सफर करके, मैं चला जाता हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल पहुंचे तो स्टाफ के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव तैर रहे थे। इंचार्ज रोहित तो उनको देखते ही भागा हुआ पास आया और उनके कान में धीमी आवाज में बोलने लगा,
सर, वो लड़की तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस बन गई है। आज सुबह जैसे ही होश आया कि एकदम अपनी स्लाइन वगैरह निकाल कर बेड से नीचे कूद गई। सिस्टर ने उसे रोका तो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। जब हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो एकदम चुप सी होकर सोचने लगी और फिर रोते हुए बोली, मैं कौन हूँ, मुझे क्या हुआ है, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। और फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। ओह गॉड, डॉक्टर मल्होत्रा बोले, किधर है वो, चलो मैं देखता हूँ। इंचार्ज रोहित ने सामने रूम की ओर इशारा करते हुए कहा, उस रूम में है वो सर, मेरे ख्याल से तो हमें पुलिस को ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब थोड़ी रुखाई से बोले, अपना ख्याल अपने पास ही रखो और मुझे देखने दो उसे। और वो उस रूम में चले गए। वहाँ एक सिस्टर मौजूद थी और वो लड़की बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी थी। डॉक्टर मल्होत्रा ने करीब जाकर उस लड़की की नब्ज देखी, फिर सिस्टर को एक इंजेक्शन लगाने के लिए कहा। तभी उनकी मोबाइल रिंग बजने लगी। देखा तो नीलम उनकी वाइफ का कॉल था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं कुछ देर बाद कॉल करता हूँ डियर, और उन्होंने मोबाइल वापस रख दिया। वो जैसे ही बेड के पास आए कि उस बेहोश लड़की की आंखें फड़फड़ाई और फिर जैसे ही उसने डॉक्टर मल्होत्रा को देखा कि एकदम जोर से चिल्लाई, ओह कहाँ चले गए थे आप यूं मुझे अकेले छोड़कर, कितने दिनों से भटक रही थी मैं आपको ढूंढते हुए। और वो एकदम से उनके गले लग गई। डॉक्टर मल्होत्रा हक्के बक्के रह गए, जुबान जैसे जम सी गई। तभी पीछे से इंचार्ज रोहित की आवाज आई, सर नीलम मैम आई है। डॉक्टर मल्होत्रा घबरा कर उठने लगे तो उस लड़की ने उन्हें और मजबूती से जकड़ लिया। नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाने दूंगी आपको। डॉक्टर साहब कुछ बोलते कि पहले ही नीलम अंदर आ गई और वहां का नजारा देख व्यंग्य से ताली बजाते हुए बोली, वाह क्या सुपर ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर साहब ने अब उस लड़की को हल्का सा धक्का देकर अपने को छुड़ाया और नीलम के करीब जाकर बोले, पता नहीं ये कौन है, इसकी याददाश्त चली गई है शायद। नीलम के चेहरे को देखते ही वो लड़की किसी वहशी की तरह उस पर झपटी। मक्कार, डायन, तू फिर आ गई इनको मुझसे दूर ले जाने, पर अब तेरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। और वो नीलम की गर्दन दबाने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा ने उस लड़की को जोर से खींचकर नीलम से दूर किया और रोहित से कहा, इस लड़की को तुरंत नींद का इंजेक्शन दो, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा शायद। नीलम हाफती हुई अपनी उखड़ी सांसें दुरुस्त करने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा ने उसे सहारा देने की कोशिश की तो वो गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर चली गई। रोहित ने सिस्टर की मदद से इंजेक्शन लगाया और वो लड़की नींद में डूब गई। फिर वो सिस्टर को इंस्ट्रक्शन देकर बाहर डॉक्टर मल्होत्रा के पास आया और बोला, सर अब पुलिस को इन्फॉर्म कर ही दीजिए। डॉक्टर साहब ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, नो नो नेवर, इस लड़की की बात सुनी ना तुमने, अगर ऐसा कुछ ड्रामा उसने पुलिस के आगे किया तो फिर वर्षों से जमी जमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता, समझे, पहले उस लड़की की दिमागी हालत सुधरने दो, फिर आगे की बात सोचेंगे। वो नीलम के कैबिन में जा रहे थे कि नीलम आग बबूला होती हुई उनके पास आई। तो मेरे विदेश जाने के बाद तुम ये कुल खिला रहे थे और इसलिए कल एयरपोर्ट पे देरी से आए थे। डॉक्टर साहब नीलम के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से बोलने लगे, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो मुझे, मैं तो। तभी ऊपर से सिस्टर दौड़ती हुई आई और बोली, सर सर वो लड़की तो। क्या हुआ? डॉक्टर साहब और नीलम दोनों ही बोल पड़े, क्या हुआ था उस लड़की को अब? आखिर वो थी कौन? डॉक्टर मल्होत्रा को क्या वो सच में जानती थी? ये सब बहुत जल्दी ही